हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नितेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट मैथ में। इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम जो पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले डेसिमल फ्रैक्शन से शुरू करते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है वो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर फ्रैक्शन में है यानी भिन्न के रूप में है। क्या है? कोई नंबर भिन्न के रूप में है, जैसे 5/2। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये किसके रूप में है? भिन्न के रूप में है। ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। तो इसको अब जब हम डेसिमल यानी कि दशमलव में तोड़ेंगे, दशमलव भिन्न में तोड़ेंगे, तो कैसे आएगा? 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? जो ऊपर वाला होता है नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करने पर आएगा 5 से पहले 2 के टेबल में आता है 4, कितने पे आता है? 2 पे, तो 2 लिख देंगे, माइनस कर देंगे और 5 में से 4 जाएगा 0। अब देखिए, सॉरी, 5 में से 4 जाएगा 1। अब यहाँ पे 2 से 1 में डिवाइड नहीं लगेगा, तो जब भी डिवाइड नहीं लगता है और आगे कुछ नंबर नहीं बचता है तो हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट लगाने का मतलब है कि हर स्टेप में जो नंबर आया है शेष, उसमें हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 10 बन गया। अब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 पे और नीचे 10 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 0, यानी इसका जो वैल्यू आया इसको सॉल्व करने पर वो आएगा 2.5। ठीक है, तो एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन होता है या ना दशमलव भिन्न, एक ऐसा होता है जो पूरी तरह से कट जाता है पॉइंट लगाने के बाद, और एक ऐसा होता है जो कटता ही नहीं है। क्या? एक ऐसा, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को हमें 3 से भाग देना है। कितना? 10 को 3 से भाग देना है। तो 10 को 3 से भाग देंगे अगर, तो क्या आएगा? 10 से पहले 3 के टेबल में आता है 3, 9 आता है 3 पे। 10 से पहले 10 के ये 3 के टेबल में 10 से पहले 9 आता है 3 पे। तो अब इसको 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। अब 10 में से 9 को माइनस किया तो 1 बचा। अब आगे कोई नंबर नहीं है और फिर भी हमें डिवाइड करना है, पॉइंट में लाना है आंसर, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाने के साथ ही जो रिमाइंडर होता है उसके बगल में एक 0 आता है और वो हर स्टेप में 0 आता है। फिर इस 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 3, फिर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो अगले स्टेप में भी 0 आएगा। फिर डिवाइड करेंगे 10 को 3 से तो आएगा 9, फिर माइनस करेंगे 1। तो देखिए यहाँ पे 3 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। तो जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है, दशमलव भिन्न होता है, वो 2 तरह के होता है। एक तो पॉइंट लगाने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, रिपीट ना करें, तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग यानी शांत भिन्न। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि शांत भिन्न बोलते हैं इसको। और जो बार बार रिपीट हो उसको बोलते हैं रिपीटिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। अशांत पुनरावृत्ति का मतलब कि नंबर जो है बार बार क्या आएगा? रिपीट होगा। ठीक है, तो ये होता है 2 तरह का डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए, जो रिपीट होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 10/3 है तो इसको हम 3 पॉइंट, और 3 बार बार रिपीट होता है तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। रेकरिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बार लगा देते हैं। इसका मतलब है कि 3 क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो अब तो ये हम देख लिया कि ये नंबर आता कैसे है। अब ऐसा नंबर हो तो उसको हम
फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यानी इस रूप में, बट्टे के रूप में कैसे चेंज करेंगे अगर ऐसा नंबर हो तो। ओके, तो वो हम देखते हैं। वही है बुक को डाल, तो वही वो बॉय को डाल। 0.6 और ये बार है, इसको हम ऐसे भी लिखा आप मिल सकता है आप लोग को 0.666 ऐसे करके ये लिखा मिल सकता है कि मतलब 6 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। वैसे ही दूसरा नंबर होगा वो ले सकते हैं हम 0.3 ऊपर बार। अब इन सब को अगर पॉइंट के रूप में लिखना हो तो हम ये बट्टे के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। पॉइंट के रूप में तो ये दे रखा है, बट्टे के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बट्टे के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो जनरल मेथड होता है वो हम देख सकते हैं और इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है। इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या होता है कि जो नंबर दे रखा है पहले देखना है पॉइंट के बाद, जो नंबर है पॉइंट के जस्ट बाद रिपीट हो रहा है या पॉइंट के बाद कोई डिजिट है उसके बाद रिपीट हो रहा है। अगर पॉइंट के जस्ट बाद कोई नंबर हो और वो रिपीट हो तो इसके लिए सिंपल क्या करते हैं, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है और उससे पहले जीरो हो, क्या हो, उससे पहले जीरो हो। अब जैसे मान लो ऐसे x पॉइंट y बार ऐसा है, तो इसको सिंपल हमें क्या करना है, x लिखना है प्लस y ऊपर आएगा और नीचे आएगा। देखो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो ये 1 9, ठीक है, जितना डिजिट रिपीट होगा उतना 9। अब जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन हो b पॉइंट a b, ठीक है, ये मैं इसको डिजिट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, फॉर्मूले के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर इस पे मान लो दोनों पे क्या हो, बार हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, b नहीं लिखो, यहाँ पे c लिख दो, c पॉइंट a b, c प्लस ए बी, तो c प्लस ए बी और बट्टे में 9, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कि कुछ ये हो x पॉइंट y a ऐसे रिपीट हो, तो इसको कैसे करोगे। एक चीज़ याद रखना है, ये जो नंबर लिख रहा हूँ तो ये डिजिट के फॉर्म में है, ये नहीं कि a और बीच के a और b के बीच में गुना का साइन है, ठीक है, ये क्या है, डिजिट के फॉर्म में है। यानी यहाँ पे a के c के जगह पे कोई भी डिजिट आ जा सकता है, a की जगह पे कोई भी डिजिट आ सकता है, b के जगह पे कोई भी डिजिट आ सकता है। तो हमें सिंपल इस फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। अब देखो जब ऐसा हो, यहाँ पे देखो x पॉइंट क्या है, y और a बार बार रिपीट हो रहा है, तो अगर पॉइंट से पहले कोई भी नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे x प्लस, ठीक है। इसके बाद पॉइंट के बाद जो नंबर है, पॉइंट के बाद क्या है, y a, ये y a एक नंबर हो सकता है। जैसे मान लो y के जगह पे अगर 1 होता और a की जगह पे 2 होता तो 12 आ जाता है यहाँ पे, है ना। माइनस क्या करेंगे, माइनस a करेंगे और बट्टे में क्या आएगा, देखो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट, तो 1 9 लिख दो और 1 डिजिट से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो यहाँ पे 1 0 लिख दो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो अभी देखो, अभी हम उतना नहीं देखेंगे, अभी पहले वाले का क्वेश्चन, पहले तरह का क्वेश्चन हम देखते हैं।
अब आगे बताऊंगा, इस पे भी क्वेश्चन बताऊंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, अब देखो जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो सिंपल हम कर सकते हैं। x के जगह पे यहाँ पे क्या है 0 और y के जगह पे 6 है, तो x 0, तो 0 में कुछ भी प्लस करो तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6। ऐसे पहले मतलब प्रोसेस से ही करते हैं। x के जगह पे 0 प्लस y के जगह पे है 6 और बट्टे में 9, तो 0 में कुछ भी प्लस करेंगे तो वही संख्या आएगा। अब ये कटने वाला है, देखो 6 और 9, ठीक है, 6 के टेबल में क्या है, ये मतलब जो है दोनों किसके टेबल में आता है 6 और 9, 3 के, तो ये 2 पे आता है और ये 3 पे आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है ये 0.3, तो 0 प्लस करेंगे और 3 और पॉइंट के जस्ट बाद नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 9, तो ये भी कटने वाला है। देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, दोनों 3 के टेबल में आ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो अगर पॉइंट से पहले 0 हो सिर्फ, तो सिंपल क्या करेंगे, जो नंबर दे रखा है उसके बट्टे में क्या लिख देंगे, जितना नंबर रिपीट हो रहा है उतना 9 लिख देंगे। ठीक है, जैसे इसमें भी लिख दिया। और क्वेश्चन देख लेते हैं 1-2। जैसे मान लो 0.47, ये है 0.29, ये है, तो इन सब को हमें किसके रूप में लिखने हैं, बट्टे के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो 0 है, इसका क्या फॉर्मूला था, x पॉइंट y रेकरिंग, ठीक है, बराबर x प्लस y अपॉन में 9, एक y तो 1 डिजिट तो 1 9, 2 डिजिट तो 2 9, 3 डिजिट तो 3 9, 4 डिजिट तो 4 9, और वो सारा रिपीट वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 0 है, x के जगह पे क्या है 0, तो 0 प्लस करो या ना प्लस करो वही चीज़ होता है, तो 0 प्लस करने पर वही नंबर आएगा, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं 47 और बट्टे में 99, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर फॉर्मूला पे लिखें तो 0 के जगह पे x है, x के जगह पे क्या है 0, x के जगह पे 0, और ये y के जगह पे 29 है, क्या है 29, और 2 डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कितने डिजिट रिपीट हो रहा है 2 डिजिट, तो बट्टे में क्या लिखेंगे 99। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 29 बट्टे में 99, है ना। अब देखो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी पॉइंट से पहले 0 है तो डायरेक्ट नंबर लिख दो और जितना नंबर रिपीट हो रहा है उसको बट्टे में लिख दो। चलो नोट कर लो, इसको कर लिया। अब आगे देखो 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। मैथ का एक ही रूल होता है, मैथ का क्या रूल होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला तो सेकेंडरी चीज़ हो गया, ठीक है, फॉर्मूला तुम्हें याद भी है, अगर मैथ करने नहीं आता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ फार्मूला से ही नहीं होता है, फार्मूला तो याद होना ही चाहिए जिसका फार्मूला है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस किया मैथ से उसको प्यार हो जाएगा, है ना, और जिसको मैथ से प्यार हो गया तो मैथ कितना घंटा ही पढ़ सकता है। चलो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे 0.23 के ऊपर बार, 0.67 के ऊपर बार, 0.31 के ऊपर बार। ठीक है, एक 1 डिजिट वाला भी तो बनता है क्या, 0.7 के ऊपर बार। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है।
क्या करना है, सिंपली रूल क्या है, x कॉमा वाई के ऊपर बार, तो क्या लिखना है x प्लस वाई और अपॉन में जितना y में जितना डिजिट आएगा उतना ही 9 नीचे आएगा, है ना। y में जितना डिजिट आएगा उतना ही 9 नीचे आएगा। तो यहाँ पे y में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। x का वैल्यू 0 तो x को हम हटा ही देंगे। y कितना है, y है 2 3 है, और तो y में कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो नीचे कितना 9 आएगा, 2 9। और जो कटने वाला होगा, जो और सरल रूप में आने वाला होगा, उसको हम काट देंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें भी x क्या है, इसी रूप में है, ये भी x क्या है 0, तो x को छोड़ दो, y बट्टे में 9 हो जाएगा। और y इसमें y में कितना ये डिजिट है, y में 2 डिजिट है, तो दोनों डिजिट लिख दो, और बट्टे में y 2 डिजिट, तो बट्टे में 2 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 67 अपॉन में 99। ऐसे ही 31 है, तो 31 में x के जगह पे क्या है, पॉइंट से पहले 0 है, यानी कि x 0 है, तो x को छोड़ देंगे। बाकी जो नंबर बचा वो y है, तो y को लिख दो ऊपर, और y में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, मतलब जो रिपीट होने वाला डिजिट कितना है, 2 डिजिट है, तो नीचे क्या आ जाएगा 99, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो x के जगह पे इसमें भी क्या है 0 है, सारा इस फॉर्म पे आ रहा है, x के जगह पे क्या है 0 है, और y के जगह पे क्या है 7, तो x 0 है, तो x को छोड़ दो, y क्या हो जाएगा 7, और y में 1 डिजिट है, तो नीचे 1 9। आया समझ में। अब देखो, अब आगे हम देखते हैं 0 वाला नंबर चेंज करके। फॉर्मूला वही होगा, जैसे 1.3 के ऊपर बार, फिर 2.7 के ऊपर बार, 3.13 के ऊपर बार, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी वही फार्मूला है, x प्लस वाई के ऊपर बार, और तो क्या आएगा x प्लस वाई, और y में जितना डिजिट आएगा, y में जितना डिजिट आएगा उतना ही 9 नीचे लिखना है। अगर y में 1 डिजिट तो 1 9, 2 डिजिट तो 2 9, 3 डिजिट तो 3 9, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के जगह पे इस फॉर्म में है ना, सॉरी x पॉइंट y इस फॉर्म में है, तो x के जगह पे क्या है 1 है 1 प्लस y के जगह पे है 3, और 3 में कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो 3 और बट्टे में 1 9। और इसको क्या कर दो, अब सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो 9 1 जा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 9, और ये कटने वाला है तो काट देंगे। देखो दोनों आता है 3 के टेबल में, तो 3 और ये आएगा 4, यानी कि 4 अपॉन में 3, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो 2.7, तो x के जगह पे यहाँ क्या है 2 है, तो 2 लिख दो, x के जगह पे 2 है, प्लस y के जगह पे कितना है 7, तो 7 लिख दो, और एक ये y वाला जो है y के जगह पे 7 है, और 7 y में कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो अपॉन में 9। इसको भी क्या कर देंगे वैसे ही जैसे हम करते हैं, क्या है ये पूर्णांक के रूप में है, किसके रूप में है पूर्णांक के रूप में। तो इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले में जोड़ दो, तो इसका आंसर आएगा 2 गुने 9 प्लस 7 बट्टे में 9, ऐसे लिखते हैं ना। मैं ऐसे मतलब सॉल्व करके बताया हूँ, डायरेक्ट कर देंगे वैसे। 9 दूना 18, 18 और 7 25 बट्टे में 9, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 3x के जगह पे क्या है
3 है, प्लस आ जाएगा। नंबर क्या है, y में कितना डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो पहले लिख दो y 13 और बट्टे में 2 डिजिट है तो बट्टे में 2 9। आया समझ में? हो गया नोट? चलो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन था। उसी टाइप का था लेकिन सेकंड टाइप इसको कह सकते हैं। उसमें सारे पहला वाला क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन दिखाया था वो सारे कैसा था, पॉइंट से पहले 0 आ रहा था। अब पॉइंट से पहले कोई भी नंबर आएगा तो उसको भी कर सकते हैं अब, ठीक है। अब देखो इसी में थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो जाता है कैसा, इसी में जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे